गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो हमारे ये परसेंटेज का पार्ट 3 ये लास्ट है परसेंटेज में। इसमें अब कुछ नहीं बचेगा दोस्तों। जब आप हमारी वीडियो देखते हो तो वीडियो को अंत तक देखा करो। और एक और बात, आपके चैनल में ना हमारा लाल लाल बटन दिखा वो दबा देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आते हैं टॉपिक पर। सवाल बहुत अच्छा है, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले कई पेपरों में। 2000 से लेके आज तक 22 सालों से क्वेश्चन आ रहा है। एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी 12% बढ़ाकर 14 रुपये हो गई तो वृद्धि होने से पहले मजदूर की मजदूरी क्या थी। यानी कि सवाल नंबर 1, 12% यानी कि 112% बढ़ाकर ये हो गई 14 रुपये। तो 100% पे कितनी थी एक्स, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती है। तो 14/100/112। इसको काटने पर 12.5%। जब इनकी आपस इनको सबको काट दोगे तो ये उत्तर आएगा। अब सवाल नंबर 2, अभी क्या किया था हमने, बढ़ोतरी की थी, अब क्या होगी घटोतरी। 18% घटने पर अगर 100 में से अगर बढ़ोतरी होएगी तो प्लस और घटोतरी होएगी तो माइनस। 100 में से ही माइनस होगा, 100 में से ही। एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी 18% की कमी होने पर मजदूर की 41 रुपये कम हो जाती है। मजदूर की कमी होने की पहले मजदूरी क्या थी 18%, तो कितना हो गया, 100 में से 18 गए तो 82 बराबर 41 रुपये। तो 100% पर क्या होगा एक्स मल्टीप्लाई। तो जो हमारा एक्स बराबर हो जाएगा 100 गुणा 41/82। 41 से कम 41, 41 दूनी 82 और 150 यानी कि 50 रुपये थी। 18% घटाने पर 41 रुपये हो जाती है। 50 रुपये होगी तभी तो 41% हुई। दोस्तों अगर आपको हमारे सवाल समझ में आ रहे हो तो हमारे चैनल जनून वर्दी का 2022 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये हमारा परसेंटेज का पार्ट 3 है। अब इस परसेंटेज में और ऐसा कोई सवाल नहीं होगा, कोई सवाल नहीं बचा जो ना हमने करवाया हो। ऐसा कोई टॉपिक का कोई सवाल नहीं है दोस्तों। एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी में 10% कमी होने पर, 10% मैंने कमी बोला था तो माइनस होएगा। 10% कमी हो गई तो कितना बच गया 90। 90% बराबर 18 रुपये हो जाती है। तो कमी होने से पहले यानी कि 100% पे एक्स मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स बराबर हो जाएगा 100 गुणा 18/90। 18 पंजे 90 और 20 पंजे 100, 20 रुपये। यानी कि 10% कमी होने से पहले 20 रुपये थी, कमी होने के बाद 18 रुपये हो गई। इसमें से आपको चारों पॉइंट में से कोई सा भी पॉइंट आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। ये हमारा सवाल नंबर 3 था। स्पीड कुछ और बढ़ाते हैं दोस्तों। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक हो। ऐसा क्वेश्चन कई बार आता है। पहली संख्या और दूसरी संख्या से कितनी % अधिक है।
तो जो हमारी पहली संख्या है 100 में बड़ा बढ़ोतरी हुई 120, 120 और दूसरी है 150 बट्टे 100, 3 चौक 3 पंजे 20, 80% अधिक है। 3 4। सवाल नंबर 5, ऐसा ही सवाल है। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रम से 40 और इस बार 40 और 60% अधिक है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो दूसरी संख्या तो 160 बटे 140 गुना 100, 7 8 हो जाएगा 800 को भाग कर लो 7 से, तो हमारे ये हो जाएगा 114 सही 2/7%। सवाल नंबर 6, ये तो बढ़ने का था, इस बार होगा घटने का। घटने में 40% था, 30% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट अधिक होती है? तो 40 में से 40% थी तो 60 बच गया है, 30 थी तो 70 बच गया है, गुणा 100, 0 से 0 तो 600 को भाग कर लो 7 से, 7 56, 7 पंजे 35, 35 सही 5/7%, 85 सही। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% तथा 20% कम और 20% अधिक, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी अधिक है? 20 कम हुई तो कितनी होगी? 80%। 20% अधिक तो 120% गुना 100, 4 6 400, 6 छंग 36, 6 छंग 36, 2/3, 66 सही 2/3। इसका उत्तर जो होगा 66 सही 2/3। दोस्तों ये जो परसेंटेज का है लास्ट पोर्शन है, अब परसेंटेज में कुछ नहीं बचा। जो कल जो हमारी होगी, कल अगली क्लास चालू होगी। बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश जेलर बॉर्डर में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। चीनी की कीमत 10% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी खपत का कितने % कम करेगी उसका खर्चा ना बढ़े। तो चीनी की जो 10% की वृद्धि हुई है, तो 10 पे 110 गुना 100, 1199 1/11, 9 सही 1/11। चीनी की कीमत 10% कम, ये तो थी बढ़त और इस बार हो गई कमी, तो 10 सही 90 गुना 100, 0 से 0 कट के, तो ये हो जाएगा 9 एकम 9, 9 एकम 9 1/9, यानी 11 सही 1/9। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गई है, कई बार आते हैं और सबसे ज्यादा बच्चे यही क्वेश्चन गलत करके आते हैं। और कितना आसान क्वेश्चन है,
बच्चे बोलते हैं हमें डर लगता है मैथ्स से। मैथ्स भी कोई डरने की चीज है दोस्तों। मैथ ज्यादा सीरियस मत है अगर पढ़ाई को लेकर। जितना अगर आप सीरियस होते हो ना तो एक बार ही अपने अपने आसपास कोई सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इमरजेंसी वार्डों को देख के ना, सीरियस मरीज वहां मिलेंगे आपको। चीनी की कीमत में 20% वृद्धि होने पर गृहिणी को अपनी खपत में कितने % वृद्धि, जिससे चीनी की कुल खर्चे स्थिर हो, मतलब खर्चा ना बढ़े। 20% की कमी हो गई है। 20% की कमी हो गई है। 100 में से 20 जाए कितने हो गए? 80 गुना 100, 20 चौक 80, 4 पंजे 25 चौका 100, यानी कि 25%। 25% अगर 20% की बढ़ोतरी हो गई, सेम सेम छः कम 36, 16 सही 2/3। और 2-4 सवाल और बचे हैं, वो भी देख लेते हैं दोस्तों। आज हम ना परसेंटेज का ये पार्ट खत्म करने वाले, परसेंटेज और परसेंटेज के सभी तरीके के सवाल हमने करा दिए वीडियो में। दोस्तों हमारी वीडियो को अंत तक दिखा करो, और अगर ये नहीं समझ में, उससे पहले हमने 2 परसेंटेज की वीडियो और बनाई हुई है, हमारी दोनों वीडियो जाके देखो, आपको सारा समझ में आ जाएगा। चीनी की कीमत में 25% कमी होने पर, इस बार 25% की कमी हो गई है, यानी कि 25 सही 75, 25/75 गुणा 100, 25 तिया 33, 1/3। ये तो आपको पता ही होगा। तो 100 को 3 से, 100 का फ्रैक्शन 3 में क्या होगा? अगर 25% की बढ़ोतरी हुई तो 25 सही 1/25/125 गुणा 100, 25 पंजे 20%। दोस्तों ये सवाल आप जितने आसान तरीके, मतलब जैसे भी, तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, ये सवाल इससे भी आसान हो जाएगा। आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने एक बार पढ़ लिया क्वेश्चन, पढ़ते ही आपका आंसर आ जाएगा। 5 सेकंड क्या, 2 सेकंड क्या, जितनी जल्दी आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, आपका आंसर आपके हाथों में होगा, उंगलियों पर हो जाएंगे आपके परसेंटेज के सवाल, जितने आप प्रैक्टिस करोगे। बड़े मजेदार क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन और है। यदि ए की आय बी से 25% अधिक हो, ए की जो आय है बी से, ए की आय बी से, बी की कितनी है 100, तो ए की कितनी होगी 125 अधिक हो, तो बी की आय ए की आय में कितने % अधिक है? पच्चीस सही 1/25 गुणा 100, कितने %? 20%। और 25% कम हो, ये तो था अधिक, और 25% कम हो तो बी की आई हो जाएगी 75, इसकी 100। तो कैसे हो जाएगा? 25/75 गुणा 100, 25 कम 25, 25 तिया 75, ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। दोस्तों 14 आपको हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, एक बार कमेंट तो कर दिया करो दोस्तों। कम से कम जब हमारे वीडियो देखते हो तो कमेंट तो करा करो, करते करते कि सर आप ये सवाल सही नहीं करा रहे हो, ऐसे करा रहे हो, कैसे नहीं है। किसी संख्या में उसका 30% बढ़ने पर वह संख्या 91 हो जाती है, 91 हो जाती है, तो वह संख्या क्या
30% बढ़ने पर तो 130 91। आपस में गुना करने पर 15-22। 0 से 0 काट दी, 13 सत्ते 91, यानी कि 70%। 20% घटने पर 96 हो जाती है। 16 मिनट। 80 बराबर 96, 100 बराबर कितना हो जाएगा? गुना क्रॉस मल्टीप्लाई 96 गुणा 80, 16 पंजे 80, 80 की 96, 16-10। 16 पंजे 80, 16 छक्की 96, 20, 120, 120। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं दोस्तों। आज जो हमने आपको 15 मिनट में पूरे 20 सवाल करवाए। आज हमारा जो मोटो होता है 15 मिनट 20 सवाल। स्पीड सही है, अगर इसी स्पीड से चढ़े ना तो जो एग्जाम होने वाले यूपी पुलिस के या उत्तराखंड पुलिस के 2-3 महीने में सारा कवर हो जाएगा। और ये जो क्लासेस चलती है ना, प्रैक्टिस तो आपको हर कोई करा देगा। बड़े बड़े यूट्यूबर आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे होंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी है जो नए नए जिन्होंने 12वीं पास करके एग्जाम देंगे यूपी पुलिस को, उनके लिए भी तो सिलेबस चाहिए ना, तो हम ये सिलेबस करा रहे हैं। हमारा जो मोटो है फ्री शिक्षा का मोटो है। थैंक यू।